हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्सिमम करियर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी के टाइम में किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये एक किसी ना किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? कवक का। ठीक है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। उसी तरह अगर हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं तो रिलेटेड प्रश्न है, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी से। उसी प्रकार सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर से, मीन्स अंगूर की खेती को ही क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। वर्मीकल्चर किससे संबंधित है? केचुआ से। और हम लोग जानते हैं कि केचुआ को क्या बोला जाता है? तो किसानों का मित्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी हम खेती वगैरह करते हैं तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं छोटे मोटे, उन सबको क्या करते हैं? केचुआ खा जाते हैं, जिसके कारण से हमारा फसल क्या रहता है? सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। इसी कारण से केचुआ को हम क्या बोलते हैं? किसान का मित्र। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा क्वासी-ओरकोर। क्या होगा आंसर? क्वासी-ओरकोर। और दूसरा होगा मैरास्मस। क्या? मैरास्मस। प्रोटीन की कमी से मेनली दो रोग होता है। कौन कौन सा? क्वासी-ओरकोर और मैरास्मस। अगला क्वेश्चन है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी और विटामिन सी। क्या होगा आंसर? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो आंसर क्या होगा हमारा? नाइट्रेट। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है कि हटाई हटाई रोग किसकी कमी से होती है या फिर किससे होती है? तो कैडमियम। उसी तरह मिनी माता रोग पारा। अगर हम बोलें अगला क्वेश्चन कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी 12। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से हैं? मतलब सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले सकते हैं, और सर्वदाता मतलब जो सबको दे सकते हैं ब्लड, वे कौन से रक्त समूह हैं? तो आंसर होगा ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वग्राही होते हैं, मतलब ये सभी से ब्लड ले सकते हैं, मतलब सारे ब्लड ग्रुप, मतलब सारे रक्त समूह से ये क्या करते हैं? ब्लड ले सकते हैं, मतलब रक्त ले सकते हैं। और ओ नेगेटिव सर्वदाता होते हैं, मतलब ये सारे समूह को अपना रक्त क्या करते हैं? दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? अग्नाशय रस को। किसको? अग्नाशय रस को। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा प्लीहा। इसी को तिल्ली भी बोला जाता है। क्या? तिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग बोला जाता है किसको? हीमोफीलिया को। अच्छा, हीमोफीलिया को शाही रोग क्यों बोला जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो ब्रिटेन की क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, इसे ये रोग सबसे पहली बार हुआ था। मतलब हीमोफीलिया से सबसे पहले किसे हुआ था? क्वीन विक्टोरिया को, जो कहाँ की रानी थी? तो ब्रिटेन की रानी थी। इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है? शाही रोग बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन क्या है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्सिटोसिन। क्या होगा आंसर? कैल्सिटोसिन। अगला क्वेश्चन है हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? साइनो ओरिकुलर नोड। आंसर क्या होगा? साइनो ओरिकुलर नोड, जिसे शॉर्ट में हम एसएन बोलते हैं। ठीक है, पेसमेकर मतलब क्या होता है कि जैसे हृदय का जो धड़कने का कार्य होता है, ठीक है, वो धड़कने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? साइनो ओरिकुलर नोड करता है। अगला क्वेश्चन है
इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग बोला जाता है हमारा किसको? अम्लीय वर्षा को, एसिड रेन को। अच्छा, इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, इमारतों पर जब ये पड़ता है अम्लीय वर्षा, तो वो क्या करता है, उसका कलर धीरे धीरे उड़ने लगता है, मतलब पीली पीली अवस्था में कुछ कुछ आने लगता है। जैसे कुछ दिन पहले का न्यूज है, आप लोग शायद सुने होंगे कि ताजमहल में क्या पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण उसका कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा मेनली कुछ एसिड्स की वजह से होते हैं, जैसे HNO3 वगैरह के कारण से। ठीक है, तो ये रहा हमारा बायो का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद।